जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी में। इस चैनल पर बिहार दरोगा पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो रुक्मणी बुक वॉल्यूम फर्स्ट का है। इसके पहले हम सेट 2 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उससे पहले देख लीजिएगा। आज हम सेट नंबर 3 लेंगे, जिसमें जीएस, जीके और जीएस बताया जाएगा। मैथ और रीजनिंग जो इसमें रहता है, ज़्यादा ऐसे मैथ और रीजनिंग तो नहीं रहता है, 2-4 गो रहता है, तो उसमें नहीं बताया जाएगा। अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग बताते हैं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। क्वेश्चन को हम जब मैं पढ़ेंगे तो उसके बाद कुछ समय दिया जाएगा, तब उसके बाद आंसर हम बताएंगे। इससे आपका सेट प्रैक्टिस जिस तरह करते हैं उस तरह आपका सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। और डेली इस वीडियो को आप लोग चैनल को जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो कॉपी और कलम जरूर लेके बैठेगा। लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कितना आपका सही होगा कमेंट में करके। तो चलते हैं। देखिए है 30 सेट है, आज सेट नंबर 3 लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सेट नंबर 3, पहला क्वेश्चन क्या है। माइंड मास्टर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? नतीमा अरोड़ा, अनार अली, आपका एन चंद्रशेखर या विश्वनाथन आनंद। तो इसका जो माइंड मास्टर शीर्षक के जो पुस्तक के लेखक है विश्वनाथन आनंद है। ऑप्शन नंबर डी होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में कौन सा पशु नहीं पाया गया है? हिरन, गैंडा, हाथी, शेर। तो ये आपका शेर नहीं पाया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्न राजाओं का विचार कीजिए। इनमें कुछ कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे, ये दिया हुआ है। ये बताना है। बताइए, बुद्ध के समकालीन बताना है ना। तो देखिए, बुद्ध के समकालीन आपका अजातशत्रु थे। क्या थे? अजातशत्रु थे। और प्रसेनजित भी थे। प्रसेनजित यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी 1 और 3, यानी ये भी थे, ये भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर सुमिलित करना है आपको ए को, यानी सूची 1 को सूची बी से। इधर ग्रंथकार है, इधर मूल ग्रंथ है। बारामिहिर, बताइए बारामिहिर क्या बोल इसका है। तो ये जो होगा बारामिहिर बृहद संहिता, बृहद संहिता इन्हीं का है। उसके बाद विशाखा दत्त, विशाखा दत्त है जो आपको देवी चंद्रगुप्त, कहा देवी चंद्रगुप्त, यह 4। उसके बाद क्षुद्रक, क्षुद्रक जो है आपका मृछ, आपका ये हैगा दूसरा मृछ कटिकम, दूसरा। ये जो बचा विलहन, वो परमंद चिंतामणि, ये होगा। यानी देखिए ए का 3 देखिए 2 गो में है। चलिए बी का देखेंगे तो 4, तो बी में भी 4 गो है। सी तो छटेगा। सी में देखिएगा 2 है, तो सी में 2 देखिए बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपयुक्त सभी। तो ये होगा आपका दृश्य भी, युद्ध दृश्य भी होगा, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी होगा, दरबारी चित्रण भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? अफजल खां, शाइस्ता खां, राजा जयसिंह, राजा मानसिंह। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, राजा जयसिंह।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे के कोड में से सही उत्तर को चयन करना है। क्लाइव, बताइए जो क्लाइव थे वो बंगाल में दोहरा शासन यही किए थे। देखिए ये आपको यहाँ मिलेगा। वैंटिक, जो वैटिक थे अंग्रेजी शिक्षा यानी बी का 4। चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ जो थे प्रेस पर से संबंधित ये हटाए थे, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाए थे ये चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। करजन बंगाल विभाजन, यानी 1 का 3 में लग रहा है सिर्फ नहीं, 1 का 3 में आपका ए में है, फिर बी में आइए, बी में 4, बी में 4, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2011 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ये जो आपको थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। बी में है कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। सी में साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। डी में साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो जो 9 का होगा आपका सी होगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 10वां। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने। तो ये ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ यूनाइटेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका 11 का सी होगा, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। 1854 ए की बोर्ड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था देशी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षात्कार को बढ़ावा देना, परंपरागत भारतीय शिक्षा का प्रसार करना। तो ये जो ऑप्शन होगा बी होगा, भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 13। सही युग्मों चुनना है। बताइए एलोरा की गुफाएं, शक, फिर बी में महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव या खजुराहो चंदेल। तो ऑप्शन जो होगा सही युग में खजुराहो जो है चंदेल, खजुराहो जो है सही यही होगा, खजुराहो चंदेल, यही हमको सही कह रहा था। तो ये हुआ खजुराहो जो छतरपुर जिला में मध्य प्रदेश में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, लंबनिक सेकंड कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं। तो ये ऑप्शन होगा 14 का सी, खगोलीय इकाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय कितना अंतर होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 15 घंटा। तो ऑप्शन जो होगा 1 घंटा होगा, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता तथा गहराई कम होती है। दूसरा में है बी में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, लवणता गहराई दोनों बढ़ती है, लवणता घटती है, गहराई बढ़ती है।
तो ऑप्शन नंबर होगा 16 का सी, लवणता गहराई दोनों बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 17 में देखिए मैथ है। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा, 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, केटू या कंचनजंगा। तो ऑप्शन जो होगा से 18 का सी होगा केटू। ये भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8600, इसका ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। ठीक है, केटू को गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गाडविन ऑस्टिन। याद रखिए भारत का सबसे ऊंचा शिखर यही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर झील कर्नाटक। तो ऑप्शन जो होगा आपका हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये आपका कर्नाटक में नहीं है, तो हमको नहीं पूछ रहा, तो यही होगा। क्या होगा? ये हुसैन सागर झील जो है आपका तेलंगाना में, याद रखिएगा तेलंगाना में, तेलंगाना। बाकी सब सही है। आगे पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। एल्यूमिनियम उद्योग के कारण, तांबा धातु के कारण, अभ्रक के कारण, इस्पात उद्योग के कारण। तो ये जो है आपका एल्यूमिनियम उद्योग के कारण, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? जंगली हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा। तो ये जो होगा आपका जंगली हाथी के लिए है, जंगली हाथी के लिए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है तापीय शक्ति संयंत्रों, थर्मल पावर प्लांट द्वारा, तेल शोधक कारखानों द्वारा, उर्वरक संयंत्रों द्वारा, टिप्स माइनिंग द्वारा। तो ऑप्शन होगा 22 का ए, तापीय शक्ति संयंत्रों द्वारा, ए होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में, वीना सम्मेलन 1982 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। तो ये जो आपका नहीं संबंधित है, बी होगा, वीना सम्मेलन 1982 में नहीं हुआ था, वीना सम्मेलन 1982 में नहीं हुआ था। ये हुआ था 1985 में, ओजोन प्रचन से संबंधित था। वीना कन्वेंशन जो हुआ था 1985 में, यहाँ दिया 82 में, तो हमको गलत करा था, गलत यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 24 में मैथ है, मैथ ने आगे चलते हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएं पर स्थित है वे हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो जो आंसर होगा आपका केरल और तमिलनाडु में होगा, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 26 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, या प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। तो ये जो खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आपका मैथ है। आगे बढ़ते हैं 28, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानोर, पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क। उपयुक्त करते स्थलों स्मारकों में से कौन से स्थल स्मारक सही सुमेलित है, ये बताना है हमके, इन कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो ये देखिए, ये आपका जो होगा सही सुमेलित में आपका ये चमनौर, पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, ये तो सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, ये भी सही है। मामल्लपुरम तमिलनाडु, ये भी सही है। सूर्य मंदिर कर्नाटक, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान इनमें किसका सर्वाधिक ऋणी है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये जो ऑप्शन होगा डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मुख्य चुनायुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त सही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। ये तो सही है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये भी सही होगा। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। ये नहीं, आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, यानी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस या प्रोहिबिशन या को वारंटो। तो इसे कहा जाता है मैंडेमस, बी होगा। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एकता स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो ऑप्शन होगा 32 का आपका सी होगा, ग्राम प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के ए के आ में, 19 के 1 के बा में, 19 के 1 के सा में या 19 के 1 के दा में। तो ये ऑप्शन नंबर होगा आपका 33 का ए, 19 के 1 के आ में। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां, सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां, सरकारी पूंजीगत व्यय राजस्व खाते में अधिक है, सरकारी व्यय कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो ये जो आपका होगा 34 का ये सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 35 कहता है भारत संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? बेसिक और उच्च शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा और संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय। तो इसका जो नाम बदल कर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो ये जो आंसर होगा आपका ये होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक में सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क में है। और हमसे क्या पूछ रहा, सम्मिलित नहीं है। तो बताइए ये जो आपको है डी, ये आपका सम्मिलित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क, ये गलत है, ये आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणक से, भुगतान संतुलन से। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपको 39 में को आपका मैथ है। फिर इसके बाद 40 आते हैं, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नीचे कोट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। बताइए क्या बनता है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका होगा परिक्षेपण भी होता, अपवर्तन भी होता, आंतरिक परावर्तन भी होगा, यानी ये सब होगा, ये सब। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो आपको होगा ये होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। चांदी के कप का बदरंग होना, नैप्थलीन के पिंडों का उदरपातन, जल का विद्युत अपघटन, भाप का संघटन। बताइए क्या होगा। तो ये जो होगा आपका, ये चांदी के कप का बदरंग होना, ये तो सही है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होगा हमको। फिर उसका नैप्थलीन के पिंडों को उदरपातन ये नहीं होगा, जल का विद्युत अपघटन ये होगा, भाप का संघटन ये, यानी 1 और C होगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी 3 यानी ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 के बाद आ गया 43। 43 में क्या है, 43 में 2, 4, 8 ओम परिणामों, ये तो आपका मैथ है साइंस का। आगे पढ़ते हैं। 44 में भी मैथ है। फिर उसके बाद आते हैं 45। कहता है निम्न कथनों पर विचार किए। 100 डिग्री C पर भाप तथा 100 डिग्री C पर उबलते जल में उष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संगलन गुप्त उष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त उष्मा बराबर होती है। वातानुकूलक में कच्छ वायु में से वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर उष्मा का निरसन होता है। बताइए जो आपका ये जो होगा 45 का, ये केवल इसमें आपका 3 होगा। वातानुकूलक में कच्छ वायु से वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर उष्मा का निरसन होता है, यानी केवल 3 होगा। तो केवल 3 आपका डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है 46 में, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। तीसरा में जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है। चौथा में जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि के द्वारा दूर किया जाता है। तो 46 का आपका देखिए आपका ये होगा 1 और 2 सही है, 1 और 2। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह क्रिया कहलाती है कठोरीकरण, तापानुशीतलन या शीतलन या टेम्परिंग। तो ये जो होगा 47 का डी टेम्परिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये जो होगा आपका फ्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं। पॉलीवाइलिन क्लोराइड या पॉलीस्टाइरीन या ल्यूसाइट या टेफलॉन। ये जो होगा आपका 49 का सी होगा, ल्यूसाइट से बनाया जाता है। किससे, ल्यूसाइट से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50। 50 में आपका क्या है, रीजनिंग है। उसके बाद समान नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। जीवाश्म इकाइयों कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन से हैं, यानी C12 और C14, C13 और C14, C12, C14 और C13 और कार्बन ब्लैक, C कार्बन ब्लैक। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा बताइए। तो 52 का आपका आंसर क्या होगा, 52 का आंसर आपका सी होगा, यानी C12 C14 होगा। नेक्स्ट है, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल या आपको एसिटिक अम्ल। तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, अनाजों और तिलहनों को अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें अफलाटॉक्सिन
टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो समानता भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफलॉटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी या विषाणु? तो ये जो आपका ऑप्शन होगा 51 का सी, फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विटामिन B12 की कमी प्रांसी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? Mg2+ मैग्नीशियम आयन जिसको बोलते हैं, लौह आयन बोलते हैं, कोबाल्ट आयन या जिंक आयन? तो जो ऑप्शन होगा आपका कोबाल्ट आयन, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या विटामिन सी का? तो आपको 56 का जो होगा विटामिन सी का होगा, विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जलीय अपघटन, श्वसन? तो ऑप्शन जो होगा वाष्पोत्सर्जन होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरण होने को कहते हैं? वायु श्वसन, फिर है आपका बी में अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या जल अपघटन? तो आपका आंसर होगा ए, क्या होगा? ए, वायु श्वसन, वायु श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमिलित करना अस्त्र, अस्त्र बताइए कितना दूरी का इसका मारक क्षमता, ये बताना ना। धनुष, त्रिशूल, आकाश, ये सब है। तो बताइए जो अस्त्र है वो कितना दूरी तक का मार करता है? तो ये जो है 10 से 25 किलोमीटर का था, 10 से 25 किलोमीटर। एक का 4, एक का 4, एक का 4, बी और सी में है ना। आगे बढ़ते हैं। धनुष, धनुष आइए, धनुष जो है 150 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है, 150 किलोमीटर तक। दो यानी बी का दो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, बेंगलुरु कर्नाटक, अहमदाबाद गुजरात या हैदराबाद तेलंगाना? तो ऑप्शन नंबर 60 का होगा ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु, ए होगा, क्या होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। साफ्टा का पूर्ण रूप बताइए। साफ्टा, तो साफ्टा होगा पहला पढ़ता ऑप्शन साउथ एशिया प्रीफेशनल ट्रेड एजेंसी, सार्क एशिया प्रीफेशनल ट्रेड एजेंसी, साउथ एशिया प्रीफेशनल ट्रेड एजेंसी, या फिर आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा 61 का डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है, साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। मैपिला लीफ का देश के नाम से जाना जाता है? मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है? फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, स्पेन? ये जो जाना जाता है आपको कनाडा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार? तो ये जो आपका आंसर होगा बांग्लादेश को। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमिलित नहीं है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, 8 डिग्री चैनल अंडमान मालदीव? तो ये जो है ये सुमिलित नहीं है, तो ये मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है, ये सही है। रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान है, सही है। डुरंड रेखा भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये भी सही है। लेकिन 8 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान मालदीव के बीच नहीं है, और हमको निगेटिव ही पूछ रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है ना, ये आपको मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, याद रखिएगा। 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? इराक में, ईरान में, मालदीव में, मॉरिशस में। तो इसका आंसर जो होगा आपका ईरान में, ईरान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। बताइए क्या होगा, इनमें कौन से कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सही बात है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन ए और दोनों सही है, तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये कौन होगा? तो ये विश्व तंबाकू दिवस जो है 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है, और नहीं पूछ रहा था, नहीं यही वाला होगा। बाकी आपका विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन ये जो आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई, याद रखिएगा, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। आगे चलते हैं क्वेश्चन। पटाना नामक उष्णकटिबंध घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? ब्राजील में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, हंगरी में। तो ये जो पाया जाता है श्रीलंका में, श्रीलंका में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है ग्रामीण शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, शहरी शिक्षा से, शिशु शिक्षा से। तो ये जो संबंधित ऑपरेशन आपका ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? उर्दू का, बांग्ला का, तेलुगु का, तमिल का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बांग्ला का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास कराता? बौद्ध, जैन, हिंदू, यहूदी। ये जो आपका होगा बी होगा जैन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 72, क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस राज क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो ये जो रहता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्त लिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद, 28 दिनों के बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं हो। तो ये जो आपको होगा आपका 7 दिनों बाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेडेड किया जा रहा है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो ये जो आपको होगा आपका असम होगा, असम, असम। नेक्स्ट है, निम्न में किस संगठन ने मेजनी का संबंध था? मेजनी का संबंध किस संगठन से? डाइट से था, लाल सेना से था, या कारोनरी से था, या फिलिकर हेटारिया से था। तो ये जो होगा 75 का सी होगा, यानी कार्बोनरी से था मेजनी का संबंध। निम्न में से किसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था? हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क या मेजनी। तो 76 का जो होगा ये बिस्मार्क था, लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? बी.एस. नयपाल, एस. चंद्रशेखर, एम.के. गांधी, आर.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर। तो 77 का होगा एम.के. गांधी। क्या होगा? एम.के. गांधी। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 78। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या गोल्फ? नेट वेस्ट। तो बताइए क्या होगा 78 का? ये आपका जो संबंधित है हॉकी से है।
हॉकी नहीं, ये जो है आपका क्रिकेट से है, नेट बैट आपका क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बनाना के आपका बनाना किक किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से या क्रिकेट से। तो ये जो आपका आंसर होगा जो बनाना है किक, ये आपका फुटबॉल से है, फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, आदर्शवादी, जातिवादी, धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक। तो जो होगा आपका, इसको कहते हैं सांप्रदायिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, सामाजिक सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है, व्यक्ति से अपेक्षा, प्रथागत सम्मान या समूह में व्यक्ति, व्यवसाय की प्रकृति का स्थान। तो 81 का जो होगा आपका, 81 का सी होगा, समूह में व्यक्ति, समूह में व्यक्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर होगा, सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था। मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया, WMO, WTO, WHO, IMO। तो ये जो किए थे आपका WMO किए थे, WMO ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किए थे ये। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, 40वां, 42वां, 43वां, 44वां। जो ऑप्शन होगा बी होगा, 42वां होगा, 42वां। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धारोई आर्द्र भूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये जो होगा आपका गुजरात में, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो ये जो आपको होगा केरल होगा। क्या होगा, केरल। नेक्स्ट है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है, पर्यावरण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या अभी दोनों। तो जो 87 को होगा आपका शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण, सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ, इंदौर, पुणे, नासिक या नई दिल्ली। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका नई दिल्ली में होगा। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली। फिर कहता है, जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर या हिंद सागर। तो ये जो हुआ है आपका बंगाल की खाड़ी में हुआ, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का तो शुभारंभ किया, 11 जून 2023 को, 15 जून 2023 को, 22 जून 2023 को, 26 जून 2023 को। तो 90 का जो होगा आपका डी होगा, 15 जून 2023 को, 15 जून 2023 को किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना, इथियोपिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, डेनमार्क। तो ये जो आपका आंसर होगा एस्टोनिया बना, एस्टोनिया। नेक्स्ट है, 2200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉल बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है, बताइए। लियोनल मेसी, सुनील छेत्री, बदर अल मुतावा या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये जो आपको है क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 93, सीनियर नेशनल रग्बी 25 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो ये जो जीते हैं आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जुलाई लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया,
लद्दाख प्रशासन, ITBP, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना। तो ये जो किया गया था तो आपका भारतीय नौसेना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कहता सौर पार्क और अल्ट्रा मेगो और सौर परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2027। तो 95 को होगा 31 मार्च 2026 को। नेक्स्ट है जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया? धवन 1, विक्रम 1, धवन 2, विक्रम 2। तो ये जो होगा आपका विक्रम 1 प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता? भारत, वनुआतु, मंगोलिया या लेबनान? तो ये जो जीते थे आपका भारत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा? तो ये जो है आपका हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता? जापान, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान? तो ये जो जीता है भारत जीता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? मोहम्मद यूनुस, सलमान रुश्दी, अमर सेन या कैलाश सत्यार्थी? तो ये जो है आपका 100 का बी सलमान रुश्दी। क्या होगा? सलमान रुश्दी। ये आज का सेट कंप्लीट हुआ। आपको जितना सही हुआ होगा उसे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कम आता है तो कोशिश कीजिए नंबर बढ़ाने का। इसे क्या कीजिए, नंबर बढ़ाने का कोशिश कीजिए, और डेली इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो, और इसी तरह डेली आपका सेट प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। थैंक यू।